जय माँ। पहले इस शब्द का थोड़ा सा कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड स्पष्ट हो जाए। श्री अरविंद ने इस योग को अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से सूचित किया है और प्रत्येक नाम अपने आप में कुछ दर्शाता है। प्रारंभ में जो नाम प्रचलित होता है वो है इंटीग्रल योग। इंटीग्रल योग जो उन्होंने किए समग्र योग है, पूरे जीवन का योग है। तो इंटीग्रल योग ये दर्शाता है कि यह योग केवल किसी सत्ता के किसी एक भाग का भगवान से जुड़ना नहीं है, बल्कि हमारी समग्र प्रकृति, हमारी सोल, साथ में प्रकृति। क्योंकि आमतौर पर योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है, और जहाँ तक प्रकृति का प्रश्न है उसको योगी बस इतना ध्यान देता है कि ये मेरे रास्ते में बाधा ना बने, बस। बाकी बात आत्मा और परमात्मा की है। जब परमात्मा से आत्मा का मिलन हो जाता है तो ट्रेडिशनल योग में प्रकृति को जैसे वो चल रही है वैसे छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक शंकराचार्य की अगर हम उसको पढ़ें, और श्री अरविंद भी इसकी बात करते हैं कि इस हद तक योगी चले गए हैं कि प्रकृति जड़वत हो सकती है, पिशाचवत हो सकती है, उन्मत्तवत हो सकती है, बालवत हो सकती है। हमें उससे क्या लेना देना। और आप देखेंगे कई बार कई योगियों के विषय में, कल भी बात हो रही थी देवरा बाबा के बारे में कि वो मचान पे बैठे रहते थे और पाँव नीचे होता था, और कभी कभी वो बताशा दे देना, कभी पाँव से आशीर्वाद दे देना। ऐसे भी योगी हुए हैं, दुर्वासा ऋषि जैसे। तो हर प्रकार के योगी हुए हैं जहाँ पे उन्होंने पार्शियल योग यानी अपनी सोल को या किसी हिस्से को भगवान से जोड़ लिया। यही बहुत बड़ी बात थी। अब भगवान की भी समग्रता में किसी एक एस्पेक्ट के साथ, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता इंडिकेट करती है कि जो मुझे समग्रम माम, मेरी टोटलिटी में जानता है, वो बहुत दुर्लभ है। जो सर्वत्र मुझे देखता और पाता है वो बहुत दुर्लभ है। लेकिन इन सभी को एक लूज वर्ड होता है योगी। तो वो इसमें आता है कि किसने भगवान के साथ थोड़ी सी भी अगर किसी भी रूप में यूनियन प्राप्त की तो उसको योगी माना गया। ये ट्रेडिशन की बात है, और वहां से इंटीग्रल योग शब्द आता है। यानी कि अगर आप दुकान में जाएंगे हीरे की, तो हीरे की दुकान है जी। अब जब आप जाएंगे तो पता चलता है कि हीरे में भी शुद्धता होती है, हीरे में भी कई चीजें होती हैं, कैसा कटा है नहीं कटा है। तो भगवान को समग्र चेतना का भगवान से की ओर मुड़ना और समग्र चेतना का भगवान से जुड़ना, और भगवान की समग्रता के साथ, यानी भगवान केवल फॉर्मलेस नहीं है, भगवान केवल फॉर्म नहीं है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, सगुण निर्गुण के परे भी हैं, और ये सब कुछ घट घट में समाये हैं, परात्पर भी हैं, विश्व में भी हैं। इस सब में भगवान की समग्रता में प्रवेश, तो ये पूर्ण योग, यानी इसमें पूर्णता शब्द से ये अर्थ निकलता है। दूसरा एक और जो शब्द इसका अर्थ श्री अरविंद बताते हैं, पूर्णता, यानी भगवान पूर्ण है। पूर्ण क्यों है? अब इससे अधिक आप और कुछ, पूर्ण दो सेंस में आता है कि अब इसमें ना कुछ आप ऐड कर सकते हैं ना कुछ आप घटा सकते हैं। यानी पूर्णता प्राप्त हो गई तो इसका अर्थ ये होता है कि नाउ देयर इज नथिंग मोर। वो एक लास्ट पॉइंट है जिसके आगे कुछ नहीं और जिससे आप निकाल भी कुछ नहीं सकते हैं। और उस पूर्णता को भगवान की ना केवल प्राप्त करना, बल्कि उसी पूर्णता से अपने जीवन को पूर्ण बनाना। ये जो आइडिया है इसके पीछे कि जीवन को पूर्ण बनाना उस पूर्णता के स्पर्श से, उस पूर्णता की कृपा से, तो वो पूर्ण योग है। अब इसको हम एक छोटे उदाहरण, क्योंकि नहीं तो ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। मनुष्य के अंदर दो तीन चीज़ें बस हम लोग पकड़ ले। ज्ञान की एक धारा है, और प्रेम की एक धारा है, संकल्प की एक धारा है। अब मान लीजिए हम भक्ति को पकड़े, प्रेम, तो प्रेम की सर्वोच्च ऊंचाई कहाँ तक जा सकती है? सर्वोच्च ऊंचाई है दिव्य प्रेम। भगवान भी प्रेम करते हैं, मनुष्य भी प्रेम करता है, कम से कम उसको ये इल्यूजन है कि वो प्रेम करता है। प्रेम तो कीट पतंगे भी करते हैं, सृष्टि में सर्वत्र प्रेम बसा है। लेकिन भगवान कैसे प्रेम करते हैं? अब प्रेम अगर उस ऊंचाई को टच कर ले तो हम कह सकते हैं कि प्रेम अपनी पूर्णता तक पहुंच गया। लेकिन यह संभव है कि प्रेम अपनी पूर्णता तक पहुंचे, लेकिन उसके अंदर ज्ञान अपनी पूर्णता तक ना पहुंचा हो।
इसीलिए लोगों ने अलग अलग, किसी ने भगवान को इस रूप में देखा, किसी ने उस रूप में। अब ज्ञान अगर अपनी पूर्णता तक पहुंचे, जो संकल्प अपनी पूर्णता तक पहुंचे, मतलब वो संसार में व्यक्ति का कोई और संकल्प ना हो बल्कि दिव्य संकल्प भी उसके अंदर प्रकट हो, तो इस प्रकार से पूर्ण योग, इंटीग्रल योग का एक पूर्ण योग का भी योगा ऑफ डिवाइन परफेक्शन, दिव्य परिपूर्णता, ये भी एक टर्म यूज किया उन्होंने, दिव्य परिपूर्णता। अभी हमारा जीवन आधा अधूरा है, ये हम सब जानते हैं। योग उसको पूर्ण करता है, लेकिन कैसे पूर्ण करता है? दिव्य परिपूर्णता से पूर्ण करता है। इसको एक सिंपल शब्द में कहें तो भगवान ही बन जाना। अब भगवान बन जाना ये क्या संभव है? श्री अरविंद बताते हैं, 4 प्रकार की मुक्ति इस योग में बताते हैं। सामीप्य, सालोक्य, सादृश्य, सायुज्य, साधर्म्य। सामीप्य, सदैव भगवान मेरे पास हैं। जब ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे अंदर आ जाती है तो सामीप्य है। सालोक्य, सदैव हम भगवान के साथ हैं। देखिए, पास और साथ सटल डिफरेंस है, सतत साथ है, भगवान से एक हो जाना। सायुज्य, यहां तक भेद समाप्त हो जाता है कि सब जगह भगवान है और मैं हूं, ये भाव गोज अवे बिकॉज देर इज नो मैं, ये सायुज्य है। साधर्म या सादृश्य, भगवान के जैसा बन जाना। भगवान के अंदर ज्ञान कैसे ऑपरेट करता है, वो किस दृष्टि से संसार को देखते हैं, किस दृष्टि से वो सबको जानते हैं, वैसी दृष्टि हो जाना। एक इसका उदाहरण दे दूं उस दृष्टि का। हम सब श्री अरविंद के बारे में बातें भी करते हैं, प्रणाम करते, दर्शन करते हैं। अब देखिए, माँ जब आती हैं तो वो श्री अरविंद को देखते ही क्या कहती है? वो जिनको हमने कल देखा था वो धरती पर मौजूद है। शी सीज इन हिम द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये जो दृष्टि है, भगवान संसार को कैसे देखते हैं, हम भगवान को कैसे देखते हैं, स्वयं को कैसे देखते हैं, दुनिया को कैसे देखते हैं, वो एक अलग बात है। भगवान संसार को कैसे देखते हैं, वो क्यों वैसा व्यवहार करते हैं जैसा वो करते हैं, जो हमको नहीं समझ आता। तो ये सारी चीजें साधर्म गति, टू बी वन इन द लॉ ऑफ नेचर, तो ये भी एक शब्द यूज करते हैं श्री अरविंद। फिर एक और टर्म यूज करते हैं, सुप्रामेंटल योग। अब सुप्रामेंटल योग क्यों प्रयोग में आता है? क्योंकि ये सारी चीजें तभी संभव है जब हम अपनी चेतना को क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं। रमन महर्षि से किसी ने पूछा था कि श्री अरविंद कहते हैं ब्रिंगिंग डाउन द डिवाइन, तो डिवाइन तो सब जगह है, उनको नीचे लाना ये क्या मतलब हुआ? अब दिलीप कुमार रॉय ने, वो मीडिएटर थे कई लोगों के बीच में, तो उन्होंने श्री अरविंद को लिखा कि भाई वो ऐसा कहते हैं। तो श्री अरविंद कहते हैं हाँ मैं जानता हूं डिवाइन सब जगह है, लेकिन हर एक प्लेन पर वो अलग अलग ढंग से स्वयं को प्रकट करते हैं। ये हमारी 10 महाविद्याओं में है। एकदम नीचे चले जाएंगे वहां भी डिवाइन मदर है, धूमावती के रूप में है, और एकदम ऊपर चले जाएंगे तो वही जो धूमावती है वो त्रिपुर सुंदरी के रूप में है। तो हर जगह डिवाइन है, लेकिन एक डिवाइन और हमारे बीच एक हल्का सा या ठोस सा पर्दा होता है, और उस पर्दे से हम भगवान को देखते हैं, और उस पर्दे से जो हमको प्रकाश आता है उसके अनुसार हम जीवन को समझते हैं। इसीलिए माता जी बताती कि ओवर माइंड क्रिएशन, देवता कैसे देखते, ओवर माइंड के देवता संसार को। तो ये सुपर माइंड है जिसके अंदर संसार का भी रहस्य है और भगवान के एकत्व का भी रहस्य है। यही वो कड़ी है। ओवर माइंड तक वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं हम पूरी तरह संसार को नहीं समझ सकते हैं। उस ऊंचाई पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि संसार तो छल है, एक इल्यूजन है। ओवर माइंड की बात कर रहा हूं, क्योंकि इतना बड़ा गैप है। उसके बाद योगी या तो आना नहीं चाहता संसार में, या आता है तो वो एक जैसे आप गुजर रहे हो लेकिन अंदर में अनअटैच्ड हो, डिटैच्ड हो, एक काम कर रहे हो पर अपने आप में संसार की वास्तविकता, ट्रूथ नहीं है। क्योंकि इतना डिफरेंस है उस संसार के बीच और उस चेतना के बीच जिसका उसको हल्का सा ग्लिम्स मिलता है।
लेकिन सुपर माइंड क्या है? सुपर माइंड भगवान की वह शक्ति है जो कण कण में केवल एक प्रेजेंस के रूप में विद्यमान नहीं है, बल्कि उसके पास ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। हम सबका जो ओरिजिन है वो सुपर माइंड है। जीवात्मा का ओरिजिन वही है। सब लोग बताते हैं ना जीवात्मा के बारे में, लेकिन जीवात्मा कहां से आई? सुपर माइंड में हम सबकी ओरिजिनल कहानी लिखी है, और हम उस कहानी को, हम सबको जीवन में 2 पन्ने दिए जाते हैं। एक पन्ना जिसमें भगवान ने हमारे लिए कहानी लिखी है, वो सुपर माइंड में है। श्री अरविंद कहते हैं सुपर माइंड को रियल आइडिया, वो डिटर्मिनिज्म है उसके अंदर। हम लोग क्या करते हैं? अपनी कहानी दूसरे पन्ने पर हमको लिखनी है। हम कलम पकड़ना सीखे उसके पहले हमारे माता पिता कहना शुरू कर देते हैं, बेटा ये बनना। फिर शिक्षक भी कहते हैं, और फिर हमारे हाथ में जब तक कलम आती है, हमारा माइंड इतना कंडीशन हो जाता है कि यदि हम भगवान की लिखी पन्ने को पढ़े भी तो हम विश्वास नहीं करेंगे। हम ये भी विश्वास नहीं करेंगे कि कोई भगवान होता है जिसने लिखा है। हम लिखते चले जाएंगे अपनी मर्जी से। अब पेज पलटा जाएगा। अब भगवान तो अपनी बात ही कहेंगे, उन्होंने जो हमारे लिए लिखा है। अब इस पन्ने के आधार पर वह कुछ लिखेंगे जिससे कि कोर्स करेक्शन हो। हम फिर अपनी बात लिखेंगे। तो ये जो सुपर माइंड है, इसके पास हमारी पूरी कहानी का ओरिजिनल है। यानी ये जो कर्म की थ्योरी देखिए कितना बदल जाता है चीजें। हमको लगता है हमारा पास्ट है, उसके अनुसार हमारा प्रेजेंट है। यही है ना कर्मों की थ्योरी में। और फिर प्रेजेंट है, उसके अनुसार फ्यूचर है। ये तो हम सुनते आए हैं। हमारा फ्यूचर भी हमारे प्रेजेंट और पास्ट को चेंज कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। ये अनोखी बात है। अब फ्यूचर कैसे चेंज करता है, इसको एक मानवीय उदाहरण से समझें। माता पिता हैं, जब बच्चा आता है तो ये मानवीय माता पिता की बात हो रही है, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग, अब वो भी अपने मन में एक धारणा रखते हैं कि मेरा बच्चा आएगा, जग में नाम करेगा, रोशन, मेरा घर का सबका राज दुलारा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने कंसीव किया हुआ है, बच्चा अभी आया नहीं है, कंसीव किया हुआ है। फिर अब ये जो कंसेप्शन है वो बार बार वो बच्चे को उससे मेल कराने के लिए प्रयास करते रहते हैं बेचारे। लेकिन मानवीय माता पिता हैं, कंसेप्शन भी आधे अधूरे हैं। तो उसी प्रकार हमारे बारे में एक सत्य है जो भगवान ने देखा हुआ है। वो सत्य क्या है? एको हम बहुश्याम। सुबह बात हो रही थी वेदों की, और वेदों को श्री अरविंद कैसे आगे ले जाते हैं। तो एको हम बहुश्याम, ये तो नहीं हो सकता कि हम सब बन गए, हम तो कहीं भगवान नहीं बने। भगवान जब कह रहे एको हम बहुश्याम, तो वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि आलोक, सूर्य प्रताप और नाम रख दो तो एको हम बहुश्याम हो गया। वो तो चाहते हैं कि हम भगवान जैसे बने, और हम तो कहते हैं हमको इंसान भी नहीं बनना है, हम भगवान को भी इंसान जैसे बनाने में लगे हुए। तो ये जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, ये हमको चेंज, मोल्ड, प्रभाव डाल रही है। और इसका एक प्रमाण देते हैं श्री अरविंद, थोड़ी सी डेफिनेशंस ना, बिकॉज ये जरूरी है। कि एक वो प्रश्न करते हैं कि एक बीज है, आप धरती में गाड़ते हैं तो वो वही वाला वृक्ष कैसे बनता है। देखिए कितनी एक साइंटिफिक चीज है। आफ्टर ऑल उसमें क्या है? जीन्स है। अब जीन्स हैं, ये जीन्स को डायरेक्ट कौन करता है? ये आप मेडिसिन में इस चीज को, तो वो कैसे होता है कि वही जीन्स क्या है? 20 अमाइनो एसिड हैं, 4 बेस हैं पेयर, इसी को लेके सारा खेल चल रहा है। और ये जीन्स कौन सी वो शक्ति है जो उसको इतना डायरेक्ट करके जिस चीज का बीज है वही वृक्ष बनेगा। इसीलिए सुपर माइंड को रियल आइडिया भी कहा गया, और लॉ ऑफ ट्रूथ, जिसकी बात यज्ञवल कहते हैं, सत्य धर्माए, लॉ ऑफ ट्रूथ। आप नहीं भी चाहेंगे, भगवान आपको वह ले जाएगा जो आपका रियल ट्रूथ है। इसको फ्रांसिस थॉमस की एक पोयम भी है, हाउंड ऑफ हेवन, जिसमें श्री अरविंद बहुत प्रेस करते हैं कि इसकी बाकी तो कविताएं ऑर्डिनरी हैं, लेकिन ये जो कविता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसमें कहता है मैं भगवान से भागता रहा और भगवान मुझे हर जगह से खोज खोज के निकाल लेते हैं। जितना मैं छुपता हूं वहां जाकर के वो मुझे पकड़ लाते हैं। क्यों?
अगर हमारे पास्ट कर्मों पे केवल हमारा प्रेजेंट छोड़ दिया जाए, अगर हम सच्चे दिल से कहें, कोई होप रहेगी नहीं भैया। पर यह सच है कि इवन एक जीवन काल में मनुष्य थोड़ा थोड़ा ही सही बदलता तो है, चाहे अपनी वाइफ के कहने पर बदले या बच्चे के कहने पर बदले। फैक्ट इज सम चेंज कम्स, क्योंकि पीछे में सुपर माइंड खेल में हमेशा रहा है। इट इज द रियल अनसीन प्लेयर, जिसने प्रीफिक्स्ड मैच रखा हुआ है, और जहां मैच बिल्कुल वो जाता है तो या तो वो इंटरवीन कर जाता है, अवतार के रूप में भगवान आ जाते हैं, या फिर वो पीछे से पुश करता है और धीरे धीरे वो प्ले बिल्कुल ड्रामेटिक ना हो जाए, वो मोल्ड होने लगता है। अब सुप्रामेंटल योग का मतलब है ये जो चीज पीछे से कार्य कर रही थी, जो वेल्स के थ्रू कार्य कर रही थी, जिसके कारण डिस्टॉर्शंस हो रहे थे, अब वो बिल्कुल सामने आके खुला खेल चल रहा है। अब इससे क्या होगा, बहुत सी अव्यवस्था आएगी, क्योंकि जिसको हम व्यवस्था कहते हैं, हम व्यवस्था किसको कहते हैं? अपने माइंड से हमने जो चीजें डिटरमाइन करी कि हमारी बेटी की विवाह वहां हो जाए, हमारे बेटे को यहां नौकरी लग जाए, विदेश चला जाए, हमारी व्यवस्था का मतलब यह है। लेकिन भगवान की प्लानिंग कुछ और हो सकती है। तो अगर बेटी का डाइवोर्स हो जाए, हम कहेंगे कैसे भगवान है? हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई उसका भविष्य जहां है वहां उसको पहुंचना है। बेटे को बार बार फेल हो रहा है एग्जाम में, हमको समस्या हो रही है। अब देखिए, सुपर माइंड का एक्शन मानव मन के परे है। इसीलिए पहली चीज मां कहती है, योग साधना में आगे बढ़ना है तो फर्स्ट थिंग नेसेसरी, साइकिक एजुकेशन में आती है, टेल द माइंड दैट इट कैनॉट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल थिंग्स। इसी बात को गुरु नानक ऐसे कहते हैं, साधो मन का मान त्यागो। ये सुपर माइंड है, ये एक्सटेंडेड माइंड नहीं है। इसकी रीत अलग है, इसकी नीति अलग है। ये नहीं देखती कि हमको तत्कालिक लाभ क्या होगा। वो तो युधिष्ठिर को 13 साल भेज देते हैं वनवास, और कहते रहो जस्टिस कहाँ है, जस्टिस कहाँ है। पर जिस कार्य के लिए उनको तैयार करना है ना, उसके लिए ये जरूरी है। नहीं तो ये युधिष्ठिर भी थोड़े दिनों बाद जो होता है पॉलिटिक्स ऑफ पावर के साथ, तो ये सुप्रामेंटल योग में ये सब अंतर्निहित है। लेकिन ये सुनने से तो बड़ा अद्भुत लगता है, और लगता है हम करेंगे कैसे। तो बाद में श्री अरविंद ने इसको बड़ा सुंदर सा नाम दिया, मेरा प्रिय नाम वो है, कहते हैं मदर्स योगा। ये बाद में दिया कि माता जी के आने के बाद, दी मदर्स योगा। क्यों उन्होंने दिया? एक कारण यह था कि इसी सुपर माइंड पर मां अपने ढंग से, शी अराइव्ड एट द सेम रियलाइजेशन, श्री अरविंद के शब्दों में, थ्रू द फ्रंट डोर। यही चीज जो श्री अरविंद घोर तपस्या करके पहुंचते हैं वहां पर, माता जी उसको फ्रंट डोर, अपने स्वयं श्री अरविंद कहते हैं। साथ में ये कहते हैं कि बिफोर द मदर्स कमिंग, एक दो और, जिससे कि मदर्स योग का अर्थ क्या होता है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा, माता जी के आने के बाद आपके व्यक्तिगत योग में भी कोई फर्क पड़ा? कहते हैं बिल्कुल, निस्संदेह। मां के आने के पहले मैं अपने पथ पर बैठा हुआ हूं, ऐसा कहा जा सकता था। कोई कहता है ये बात, हाँ, मां के आने के पहले ही कहा जा सकता था। लेकिन मां के आने के बाद जो मैं 10 वर्ष में रास्ता तय कर सकता था, वह मैंने 1 वर्ष में किया। फिर यह भी लिखते हैं आगे कि मां के पहले, मां के आने के पहले मैं तो इस योग की सिद्धि तक पहुंच जाता, लेकिन यह योग मैं किसी को दे नहीं पाता। आप देखिए, जब रिकॉर्ड्स ऑफ योगा पढ़ते हैं, इसकी बात कल हो भी रही थी, इट इज एक ही चीज उसमें होती है। उसमें यह नहीं कि हम प्रैक्टिस, ये बियॉन्ड अस, एक्चुअली इट वाज नॉट मेंट टू बी पब्लिश्ड। उसको पढ़ के लगता है ये तो ऋषियों के ऋषि त्रिकाल दृष्टि के बारे में श्री अरविंद ऐसे लिख रहे हैं जैसे कोई नोट लिखता है ना, T3 ट्रिपल टाइम विजन, उसको परफेक्ट कर रहे हैं एक साइंटिस्ट की तरह। उसमें जिस प्रकार की चीजों का वर्णन है, लगता है ये कौन कर सकता है। तो कहते हैं कि बिफोर मदर्स कमिंग मैं तो ये योग कर सकता था, लेकिन माता जी के आने के बाद यह हुआ कि अब ये योग मैं संसार को भी दे सकता हूं।
आप देखिए प्रेयर्स एंड मेडिटेशन को पढ़िए, यू विल सी द डिफरेंस। वहां से अब सनलिट पाथ आता है, और इसका कंटेक्स्ट यहां पर आता है कि आश्रम में हर तरह के लोग थे, और ऐसे भी लोग थे जो माँ को स्वीकार नहीं कर पाते थे कई कारणों से, जो भी बाहर के कारण रहे हों। मूलतः अंदर में एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस किस चीज़ के प्रति होता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो स्वीकार नहीं कर पाते हैं माँ को, उनके लिए समर्पण भी बहुत कठिन होता है। और ये जो नहीं स्वीकार कर पाते थे वो बड़ी कठिनाइयों में जाते थे, उनके लिए ये योग एक बड़ा दुर्गम लगता था। तो ये सनलिट पाथ जो वर्ड है, ये कहां आता है? सबसे पहले दिलीप कुमार रॉय को लिखे गए एक पत्र में आता है। दिलीप कुमार रॉय के साथ क्या होता था, वो बीच में बड़े एंथुजियास्टिक हो जाते थे, और उनके अपने संस्कार थे, और उनकी समस्या भी बहुत थी। प्राणिक तत्व की बड़ी कठिनाइयां थी, बहुत विशाल प्राण, उसके अंदर जो भी दोष दुर्गुण वो ना ही हम देखें होती हैं मनुष्यों के अंदर। तो वो लिखते हैं श्री अरविंद को कि मैं क्या करूं मेरी प्राण की प्रवृत्तियों के साथ, मेरा मन कर रहा है। एक पत्र में लिखते हैं कि मैं अपने केश मुड़ा लूं और गंजा हो जाऊं और बिल्कुल गेरुआ वस्त्र पहन के आपके सामने आऊं भिक्षु बन के, तो कैसा रहेगा प्रभु? तो श्री अरविंद कहते हैं मैं तो हॉरिफाइड हो जाऊंगा, तुम यदि इस रूप में मुझे दर्शन दोगे तो मैं शॉक्ड हो जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे गंजे सिर पर जब मच्छर काटेंगे रात को, और उससे जो लाल लाल छोटे छोटे और गेरुए वस्त्र में तुमको देख के मुझे लगेगा कि ये क्या हो गया है मेरे दिलीप को। पर उनके अंदर ये कठिनाई थी, माँ को नहीं स्वीकार कर पाते थे, तो वो बार बार डिप्रेशन में जाते थे। अगर आप उनके जीवन को पढ़ो तो यू शुड गो इनटू दैट कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। और श्री अरविंद बार बार कह रहे हैं तुमसे करने को कौन कह रहा है, तुम्हें कहा जा रहा है माँ के प्रति खुलो। अब वो उसको बाईपास कर देते थे। एक इंटेलेक्चुअल, उनकी अगर आप पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ें, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस भी अवेलेबल है, उन्होंने भी उसको निकाला है, उनके वॉल्यूम्स हैं और इसमें तो लेटर्स हैं ही। तो उन पत्रों के संदर्भ में दिलीप कुमार रॉय कहते हैं एक दिन, मुझे लगता है कि योग ऐसे नहीं किया जा सकता, ये तो घोर तपस्या करके सन्यासी की तरह। अब उनको रसगुल्ले का, तो मैं रसगुल्ला भी त्याग दूं, ये भी त्याग दूं, वो भी त्याग दूं। मुझे लगता है कि मैं सन्यासी बन करके खूब घोर मेडिटेशन करूं। श्री अरविंद कहते हैं तुम नहीं प्राप्त कर पाओगे मेडिटेशन करके, पहले तो ये बताते हैं। अब उस कंटेक्स्ट में वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारा विचार है कि भगवान के पास जाने के लिए नाना प्रकार के स्वयं को कष्ट और पीड़ा देनी होती है, यह सच नहीं है। अब वहां पहली बार वो सनलिट पाथ की बात करते हैं। कहते हैं मैंने भी सारे पथ पे मैं चला हूं, माँ भी सारे पथ पे चली हैं, लेकिन हमने अपने अनुभव से देखा है कि इस तरह की तपस्या, घोर तपस्या, इसकी आवश्यकता नहीं है पथ के लिए। और फिर वहां वो उदाहरण देते हैं बड़ा सुंदर, जो हम कनेक्ट करें कि दिस सनलिट पाथ इज नॉट एन इन्वेंशन ऑफ माइंड। मतलब अब सनलिट पाथ सुप्रामेंटल या किसी भी पथ पर आप जा रहे हैं, आप दो रूप से जा सकते हैं। ये बात सीमा कहती है, श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, क्रिश्चियन मिस्टिक्स कहते हैं, श्री अरविंद भी इसकी बात करते हैं कि इट इज नॉट ए सनलिट पाथ। का जहां तक वर्णन है उसका अर्थ है आप इस योग की यात्रा में या किसी भी योग की यात्रा में आप तपस्या के पथ से जा रहे हैं या समर्पण के भाव से जा रहे हैं, यही अंतर है, मूल अंतर। यानी ये वर्ड सनलिट इस सेंस में है क्योंकि जैसे जब भोर होती है तो हम सबके अंदर एक नया उमंग, नया उत्साह आ जाता है, और जब सांझ होती है और खासकर रात होती है, इसकी बात गीता में भी लिखी है दिन और रात का। और अगर हम ऑब्जर्व करें, आप देखिए रात को निशाचरी प्रवृत्तियां कैसी प्रबल होती हैं। उस समय मुकेश के गाने याद आते हैं, उस समय कई लोगों को शराब की बोतल याद आती है, उस समय लोग टीवी के सामने बैठ के क्या क्या देखते हैं। लेकिन दिन को उठते हैं तो मन के अंदर एक उमंग, उत्साह। तो सनलिट पाथ से यहां अर्थ है कि तुम किस भाव से, किस एटीट्यूड से जा रहे हो भगवान की ओर। एक शब्द उन्होंने यूज किया है, मैं भी पढ़ूंगा वो पत्र बिल्कुल, स्लफ ऑफ डेस्पोंडेंसी। एक बनियान नाम का एक जॉन बनियान नाम का एक पोइट रहा है, मिस्टिक पोइट, जो लिखता है कि
भगवान का जो रास्ता है वो बड़ा कठिन है और साधक को पीड़ा कष्ट के क्षेत्र से जाना होता है। अब देखिए, आप ननरीज हैं, मोनेस्ट्रीज जो बनी इसी हेतु बनी कि आप भगवान को पाना है तो भाई संसार के साथ। ये हमारे अंदर अभी तक मानसिकता है कि मेटेरियलिस्टिक हो रहे। मुझे तो कभी कभी लगता है, आपसे दिल की बात कह रहा हूं, कि इंडिया को थोड़ा मेटेरियलिस्ट होना चाहिए अभी। वो हम स्पिरिचुअलिटी से एंटी मेटेरियलिज्म जो समझते आए हैं, जिसके कारण हमारी सारी प्रोग्रेस रुक गई है। स्पिरिचुअलिटी होने से ही हमारे अंदर आता है कि मक्खियां भिनभिनाती रहे हैं, गंदगी होती रहे, हाउ डज इट मैटर? दिस इज डेंजरस। जो आप कह रहे हैं समग्र जीवन योग है, जड़ तत्व को भगवान के साथ जोड़ना समग्र जीवन का अर्थ यह है। सारी चीजें जड़ तत्व के आधार पर यहां डेवलप हो रही हैं और उसी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। इवन एक बीज को पहले मिट्टी के अंदर जाना होता है, तो जड़ तत्व को अगर हम डिस्कार्ड कर देंगे इस भाव में। अब हम लोगों की समस्या क्या हुई है, हमने हाईएस्ट को देख लिया। ये सच है, भारतवर्ष ने देखा। हाईएस्ट को देखने के बाद कहा ये भी कोई चीज है, ये तुच्छ है। लेकिन इस तुच्छ मिट्टी के अंदर परमात्मा छिपे हैं। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं तो हम उसके अंदर से खोद खोद के परमात्मा को निकालते हैं। यही तो है ना वराह अवतार क्या करते हैं? क्या जरूरत थी लड़ने की, हिरण्याक्ष से शत्रुता मोल लेने की? अरे धरती तो डुबा रहा था क्या धरती पर? धरती ही वो अनूठी कृति है भगवान की जिसमें बहुत कुछ होना है। तो ये जो धरती का महत्व है, पृथ्वी तत्व का महत्व है, जड़ तत्व का महत्व है, ये हम भूल गए क्योंकि हमारे अंदर ये मानसिकता आ गई। हाईएस्ट को हम जानते हैं, पर हाईएस्ट विदाउट द लोएस्ट। और इसको बड़ी सिंपल ढंग से हम समझ लें। मान लीजिए मैंने अपने चेतना में कृष्ण की बांसुरी सुन ली ध्यान में, मुझे आनंद आ गया। आज सुबह उसकी बात हो रही थी ना, इम्परफेक्ट इज द जॉय नॉट शेयर्ड बाय ऑल। अब मैंने लोग, अरे सुन ली मैंने कृष्ण की बांसुरी, मगन हो गया, मस्त हो गया, मीरा भाई दीवानी। अब लोग कह रहे हैं इसको हो क्या गया है? अरे कृष्ण की बांसुरी सुन ली, हमें भी सुनाओ। अब समस्या हो गई। अब मैं कहूं बांसुरी लाओ, प्रयास करूंगा तो मैं क्या करूंगा? हरि तो बनूंगा नहीं, हरि प्रसाद चौरसिया बन जाऊंगा। ही इज वेरी गुड, बट दैट ए पार्ट। हरि तो हरि है, हरि प्रसाद चौरसिया तो नहीं है। शिव तांडव तो शिव तांडव है। आप तांडव डांस जो डांस शो पे कर रहे हैं वो तो नहीं है, क्योंकि जड़ तत्व तो नहीं उसको प्रकट कर सकता है। कृष्ण की बांसुरी बनने के लिए सब कुछ खाली होना है, तो वो तो होठों पे पकड़ना ही कठिन है। दैट्स द प्रॉब्लम, कि हमारा जड़ तत्व भगवान को अभिव्यक्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। और इस प्रकृति सृष्टि का गोल ही यही है, डिवाइन मैनिफेस्टेशन। वरना जरूरत ही क्या है? बैठे थे वो आनंद में। ये सारा मेला झमेला जिसमें हम सब निकले, हम सबसे कंसल्ट किया भगवान ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके, चलोगे कहाँ चलना है? वो दिख रहा है अंधकार। अरे वाह, आपके यहां तो बस आनंद ही आनंद है, कुछ एडवेंचर नहीं है, मजा नहीं आ रहा। फिर थोड़ा सा हम लोग हिचकिचाए जीवात्माएं कि चलेंगे, मजा तो लग रहा है, कुछ होने वाला है, ये अंधकार बड़ा आकर्षित कर रहा है हमको। लेकिन कहते हैं लेकिन कुछ नहीं, मैं चलूंगा ना साथ में, मैं हूं ना। तो हमने कहा वाओ वंडरफुल, वी जम्प्ड एंड द डिवाइन प्लंज्ड अलोंग विद अस। डिवाइन इन हिज डायनेमिक पावर एज द डिवाइन मदर। तो तब से जो ये यात्रा है जीवात्मा की दिव्य जननी के साथ में, जो ये यात्रा चल रही है, कई बार लोग सोचते हैं कि ये प्रश्न भी आना चाहिए कि सारे अवतार मेल क्यों हैं। मतलब मैं वैसे जेंडर उसकी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये प्रश्न आना चाहिए कि कोई फेमिनाइन अवतार क्यों नहीं है। फेमिनाइन अवतार इसलिए नहीं है क्योंकि डिवाइन मदर ने इस सृष्टि को, धरती को कभी छोड़ा ही नहीं। मां कहती हैं ये, जब से पृथ्वी बनी है मैंने उसको कभी नहीं छोड़ा है, और वो इतने रूपों में आई हैं इसको सही दिशा देने के लिए।
तो सनलिट पाथ तभी प्रारंभ होता है जब ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है जीवात्मा का डिवाइन मदर के साथ, कि हम तो हम साथ साथ हैं, इस मार्ग में मैं अकेला नहीं हूं, डिवाइन मदर साथ है। और दोनों मिलकर के जब चलते हैं तब ये, क्योंकि जो भगवान के दो एस्पेक्ट्स है ना, पैसिव एस्पेक्ट है कि सर्वसाक्षी, तो हम लोग बहुत भगवान सबके अंदर है ये कहते हैं ना हम लोग, लेकिन हम किस रूप में देखते हैं? सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु नालिप्यते चाक्षुषय बाह्य दोष, ही इज द विटनेस। अब भाई विटनेस वाले भगवान ठीक है, हमको तो वो चाहिए जो इंटरवीन करे। सूर्य केवल विटनेस नहीं है, सूर्य सब कुछ कर रहा है, बिना बोले कर रहा है। सूर्य एक दिन को बोले 5 दिन के लिए सूर्य ठंडा पड़ गया था, सिर्फ 5 दिन छिप गया था, ठंडा नहीं पड़ा था, छिप गया था। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फटा था और उसका जो स्मोक था उसने पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर दिया था 5 या 6 दिन तक। धरती के ऊपर 1000 कुछ लोग छोड़ के सब मर गए थे, जीवन समाप्त हो गया था। डॉक्यूमेंटेड चीज है ये 90,000 वर्ष पूर्व की घटना जिसकी बात सुबह हो रही थी। और कौन लोग बचे थे? हिमालय पर ही बचे थे, और कहां पर वो कवर नहीं करेगा। तो हम सब ओरिजिनल हिमालयन रेस हैं, जेनेटिकली परहैप्स। तो अब देखिए सब कर रहा है, जो उसकी शक्ति है वो कर रही है, लेकिन सूर्य वहीं पर है। तो भगवान हम सबके अंदर 2 तरह से अवस्थित हैं, एक एज ए विटनेस एंड सेकेंड एज ए डायनामिक पावर। वह जो डायनामिक पावर है, शक्ति है, वो डिवाइन मदर है। और उनसे जुड़ने का जो रास्ता है वो चैत्य सत्ता के मार्ग से खुलता है। चैत्य सत्ता इसीलिए छठ से पहचान लेती है डिवाइन मदर को। माता जी से एक बार किसी ने पूछा कि आप कहती हो किसी को मैंने इनिशिएट कर दिया, तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि कई बार ये भी प्रश्न उठता है कि हमारे यहाँ जी इनिशिएशन नहीं होता। तो माँ कहती, व्हेन आई से आई हैव इनिशिएटेड समवन, इट मीन्स दैट आई हैव रिवील्ड माई सेल्फ टू दैट पर्सन। आप देखिए कि लोगों को आप बताते रहिए माँ के चमत्कार, माँ ये है वो है, नहीं आएगा। और जब आना होगा ना तो कुछ नहीं पता है, लेकिन ये आ जाएगा कि शी इज द डिवाइन मदर। ये कहां से आता है? ये एक इनर रेवलेशन है। ये केवल चैत्य सत्ता जिसकी कहीं ना कहीं जागृत हो रही होती है वो ये पहचानती है। उसके पास कोई मेंटल लॉजिक नहीं है। इसीलिए जो मेंटल लॉजिक वाले लोग थे, दिलीप कुमार रॉय फॉर एग्जाम्पल, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन, हार्ट भी उनका इनर बीइंग तो टर्न था भगवान की ओर, लेकिन वो इतने इंटेलेक्चुअलिटी में उनको ये समझ नहीं आता था कि एक फ्रेंच लेडी कैसे हो सकती हैं, इत्यादि इत्यादि। उनके अंदर ही कठिनाई थी, तो वो डिप्रेशन में जाते हैं। और श्री अरविंद कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि तुम डिप्रेस्ड होके जाओ, भगवान आनंदमय है, और आनंदमय का तो रास्ता भी आनंदमय होना चाहिए। और वहां वो कनेक्ट करते हैं कि ये मेरा इन्वेंशन नहीं है, ये मैंने योग, श्री अरविंद का कथन है, योग की जो सबसे पहली पुस्तकें मैंने पढ़ी थी उनमें भी ये था कि ये 2 पथ हैं। एक अगर हम नाम दे पुराने, उसमें उत्तरायण और दक्षिणायन, हालांकि वो अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज होता है, पर ये कौन सा पथ है? जो नॉर्दर्न पाथ, देवों का पथ, ये वो पथ है जिसमें हम तो जा रहे हैं, लेकिन ऊपर कोई है जो हमको आकर्षित करके ले जा रहा है। और वो एक जॉय का पथ है, समर्पण का पथ है। श्री रामकृष्ण परमहंस इसको कहते हैं कि 2 रास्ते हैं, एक है बेबी कैट वाला, एक है बेबी मंकी वाला। तो बेबी मंकी वाला पथ क्या है कि वो पकड़े हुए अपनी माँ को अपने प्रयास से, तपस्वी जैसे करते हैं। तपस्वियों की बड़ी प्रॉब्लम होती है, कब गुस्सा हो जाएंगे, वो मेरे ध्यान में विघ्न क्यों डाला। अरे ये कौन सा ध्यान था जो ऐसे विघ्न पड़ गया आपको? ध्यान तो ऐसा होना चाहिए कि विघ्न ही ना पड़े, कोई आसपास कुछ भी हो रहा हो। खैर वो उनकी समस्या है, तो वो पकड़ के रखते हैं। इसीलिए वो बहुत सारी चीजों का परहेज करेंगे, क्योंकि वो भयभीत हैं कि कहीं मेरा तप ना भंग हो जाए। अब देखिए इतने अच्छे रसगुल्ले बने हुए थे, अब तपस्वी क्या कहेगा? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अब भक्त देख के एंजॉय भी कर लेगा, खाए ना खाए उसकी मर्जी है।
क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेन नहीं है, उसको लेके स्ट्रेन नहीं हो रहा है। तपस्वी को क्या हो रहा है, मन तो करता है जी, दिल तो पागल है, लेकिन अब उस दिल को एकदम बांध दिया उसने नहीं खाऊंगा रसगुल्ला, अब मैं रसगुल्ले से दूर करूंगा, अब मैं सबको बता दूंगा रसगुल्ला खाना हार्मफुल है, जो रसगुल्ला खाता है मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि वो पापी है। ये सब वहां से प्रारंभ होता है। तुच्छ मनुष्य, देखो रसगुल्ले में रथ हैं, ये भगवान क्या मिलेगा इनको, ये सारा वहां से आती है सारी समस्या। दिलीप कुमार रॉय के साथ शुरू में यही समस्या हुई थी। उनको ये लग रहा था मैं अब तपस्या करूंगा, देखिए मानसिकता बताती है, तो उनको लगा मेरी चाय का क्या होगा, रसगुल्ले का क्या होगा, मुझे तो प्रिय है। तो उनको पता चला कि आश्रम में एक ग्रुप था, उसका नाम आपको बताता हूं, उसका नाम था BBC। इट वॉज ए बैचलर्स ग्रुप, उसके कुछ सदस्यों को मैं जानता भी हूं। तो वो सारे बैठ करके ओवर रसगुल्ला एंड चाय चर्चा होती थी। तो उनको जब पता चला इस आश्रम में रसगुल्ला निषेध नहीं है, तो उनको लगा ये आश्रम में मैं रह सकता हूं, क्योंकि उनको ये लगता था, ये भाव था कि भाई मुझे ये छोड़ना पड़ेगा और वो छोड़ना पड़ेगा। अब इस चक्कर में वो सदैव तन के रहना, ये तपस्वी का तरीका होता है। और दूसरा पथ है समर्पण का, जहां वो बेबी कैट, अब ऐसा नहीं कि बेबी कैट को मां इंडल्ज करने देंगी। अब बेबी कैट के साथ क्या होगा, वो मां उसको पकड़े हुए ले जा रही हैं, लगता है कि ये तो बड़ा आसान है, मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन समर्पण का अर्थ है अब मैं तो नाचूंगा तो तेरे इशारे से नाचूंगा, करके थैया थैया। बेबी कैट होना भी सरल नहीं है, क्योंकि अब उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि मेरी इच्छा है। अब ले जाएंगी मदर कैट, अभी ये यहां पे रखे हुए हैं, आपको बड़ा आनंद आ रहा है, रम गए उसमें, मदर कैट ने आई, उठाया, ले चली, तब आप कहेंगे मुझे छोड़ो 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 छोड़ो, मैं तो वहां बड़ा अच्छा था, मेरे मित्र हैं, ये हैं वो हैं। दैट इज नॉट सरेंडर। सरेंडर का अर्थ ये नहीं है कि निष्क्रिय हो जाना। समर्पण का अर्थ है पूर्ण श्रद्धा, कि यदि मां मुझे यहां से उठा के वहां ले जा रही हैं तो वही अच्छा है मेरे लिए, और यदि मां ने मुझे यहां रखा है जो मुझे लग रही है कि बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं, तो भी वही अच्छा है मेरे लिए। श्रद्धा जितनी पूर्ण होगी उतना अधिक हमारा समर्पण पूर्ण होगा। ये श्रद्धा और समर्पण का मेल ही सनलिट पाथ है। और दूसरा है जो तपस्या का पथ है, सब कुछ मैं करूंगा, तो भगवान कहते ठीक है मेरे लिए तू कुछ छोड़ेगा नहीं, कर। ये पथ समर्पण से शुरू होता है, समर्पण से आगे बढ़ता है, और समर्पण के ही पूर्णता से समाप्त होता है। यही भाव सनलिट पाथ का है। आई थिंक वी कैन रीड लिटिल बिट अब उसके बारे में। ये दिलीप कुमार रॉय को पत्र है, और उसमें समर्पण का अर्थ ये नहीं कि जीवन में, सनलिट पाथ का अर्थ ये नहीं कि कठिनाई नहीं आएंगी। निश्चित रूप से ये सोचना कि मैं यहां बैठा बैठा हूं, आंख मूंदूंगा और माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमको उसकी योग्यता जो सारा, लेकिन वो सारी कठिनाइयां महसूस नहीं होंगी। और इस चीज को गीता में भी इसका संकेत है। अर्जुन पूछते हैं, जब श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि देख तू मेरे ऊपर छोड़ सब कुछ इत्यादि इत्यादि, वो डिस्क्लोजर है ना, वो जब भक्ति योग के पहले 11वें अध्याय में जो अपना विश्वरूप का दर्शन देते हैं, तब देखिए 12वां अध्याय प्रारंभ कहां से होता है। अर्जुन कहते हैं कि आपने जो बताया मैं मान गया, अब मुझे कोई डाउट नहीं है कि यू आर द वन, यू आर द वन। लेकिन ये जो योगी जो ब्रह्म ब्रह्म की बात करते हैं कठोर तपस्या से, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि उनके मन में एक डाउट बचा है, इतना सुन रखा है उन्होंने। श्री कृष्ण कहते हैं अंततः तो पहुंचते मेरे पास ही हैं। अब देखिए यहां पूर्णता का वो ही इज द लास्ट, तो कहते पहुंचते तो मेरे पास ही हैं, लेकिन वो पंथा दुरत्या, वो कठिन पथ से आते हैं।
और साथ में ये भी कहते हैं कठिन पथ से भी आते हैं और अपूर्ण पथ से आते हैं। ये भी कहते हैं कि उनका जो पथ है वो पूर्णता को नहीं ले जाता, क्योंकि वो भगवान को केवल मेरे निर्गुण या किसी एक पक्ष को पाते हैं, इम्पर्सनैलिटी को। साथ में ये भी कह देते हैं कि कठिन पथ से भी आते हैं, कंप्लीट पथ भी नहीं है, और इसमें उनको सब कुछ अपने सामर्थ्य से करना होता है। ये तीन चीजें वो बताते हैं कि जो तपस्या का पथ है, कि उनको, क्योंकि उनको ये मानना ही, वो मानते ही नहीं है कि भगवान मेरी सहायता कर सकते हैं, भगवान तो निर्गुण है। कई बार मुझे लगता है जब लोग कहते हैं निर्गुण, तो वो शायद ये भी कह देते हैं कि निरुपाय हैं। अरे सर्वशक्तिमान है, कम ऑन, हैव ए हार्ट। पर ये जो भाव आता है कि भगवान तो बस, अब उस भाव से जब जाते हैं तो वो सब कुछ अपने पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं। दे आर लाइक ऑन ए मिशन इम्पॉसिबल। वो जो था ना टॉम हॉक्स, वो पहला ही सीन ऐसे चढ़ता है जो पहाड़ पर, लगता है कि ये कैसे पहुंच गया। इंट्रोडक्शन होता है ना उसका इस तरह से। लेकिन भाई हम लोग तो हेलीकॉप्टर में जाने वाले लोग हैं। तुम जब तक पहाड़ पे चढ़ जाओ, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, जब हमारा समय आता है भगवान हेलीकॉप्टर में ले जाके वहां बिठा देते हैं और आसपास का दृश्य भी देख लेते हैं। जो ऐसे कठिनाई से पड़ रहा है वो क्या अफोर्ड कर सकता है? जीवन में सारा जीवन योग है उसके लिए, तो ये इम्पॉसिबल चीज है। वो तो बेचारा इतने ही बस हो जाए कि मैं किसी तरह बच के निकल जाऊं, दैट इज हिज प्रॉब्लम। आप देखिए, ये इसको दूसरे ढंग से, ये तपस्या का पथ जो मॉडर्न कंटेक्स्ट में मैं इसको समझता हूँ, श्री कृष्ण इसको ये बताते हैं कि ये जो इस तरह से जाते हैं और जो मेरे ऊपर आश्रित होके जाते हैं, दोनों में क्या अंतर है। ये पथ डिलाइटफुल होता है। तो आपको पता होगा कि ये जो यूएस है ना, उसमें जो इमिग्रेंट जाते हैं, दो तरह के इमिग्रेंट होते हैं, मालूम है? ये सूर्य प्रताप को सब बताया। एक होते हैं जो अपना वीजा स्टैम्प करके वहां आप शान से जाते हो, जब कोई पूछता है कि आप क्यों आए हो, हम कह देते हैं भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके लोगों ने बुलाया है और वीजा दिया है, तो आइए सर चले आइए। ये होते हैं जो प्रॉपर भगवान की सहायता से जा रहे हैं, क्योंकि हर जगह कौन हो तुम? माँ की संतान हो। उसके आगे फोर्सेस ज़्यादा कुछ परेशान नहीं करती हैं। आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है? मदर्स चाइल्ड, ओके। और दूसरे जाते हैं डंकी रूट। फिल्म बनी है इस पर। डंकी रूट क्या होता है? पता नहीं कितने लाखों करोड़ रुपए दे करके वो क्लैंडस्टाइन तरीके से जाते हैं और ऐसे ऐसे जंगलों से जाते हैं जहां पे मनुष्य भी हैं, जो मतलब डकैत, खूनी, पशु, खतरनाक सांप, उसमें पहुंचना जो पहुंचे। अब सोचिए कोई इसमें जा रहा हो, हालांकि वो जंगल के रास्ते गया है, इट्स अ वेरी डेंजरस पाथ, कहां से 10 जगह चेंज करके, क्या वो कुछ भी देख पाएगा? उसका पहला स्टॉप दुबई होता है, लेकिन क्या उसके पास ये कि भी दुबई में मैं जाकर के जरा सैंड ड्यून ही देख लूं? ही कैन नॉट। वो पूरा का पूरा उस सामर्थ्य से जा रहा है कि भाई मैंने पैसे दिए, मैं पहुंच जाऊं, और पहुंचेगा तो वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि द थिंग इज कि आप जो भी नकली पासपोर्ट जो है, इसको थ्रो इट। आपको वहां कहना है कि मेरा पासपोर्ट भूल गया या जो भी हो गया। अभी हाल में ये चीज हुआ था ना, उन लोगों को वापस भेजा गया है, इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड, विच इज राइट थिंग। तो ये आप वहां चले भी गए अगर भगवान की नगरी में भी, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप के अंदर जो आइडिया है, तो आप भगवान की केवल एक उस एस्पेक्ट को, जिसके अंदर निर्गुण स्वरूप पूरी तपस्या के साथ मेहनत करके, और समर्पण का रास्ता है कि भाई जब मदर कहेंगी हम चले जाएंगे। उनका जहाज है, उन्होंने स्टैम्प किया है, जहां जहां जो भी फोर्सेस आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, वो पथ में वो उसकी बात कल करेंगे। तो कहना क्या पड़ेगा? एक ही बात, आई एम द मदर्स चाइल्ड। एक छोटा सा इसका रियल लाइव, पटियाला के मित्र लोग आए हुए हैं, दिनेश जी को याद हो, पवन जी को तो पक्का याद होगा कि वहाँ पर हम लोग 15 अगस्त का सेलिब्रेशन जब करने वाले थे, मुक्ता जी, तो वहाँ वो बाशिद ही केम, तो सब लोग नहीं, उस समय वो तो सारा चल रहा था ना, 76 की बात है, 86 की, कि ये सारा चल रहा था जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। तो वो आए थे ये कहने की 15 अगस्त आप सेलिब्रेट मत करो,
क्योंकि कुछ होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उनको समस्या श्री अरविंद से नहीं थी, उनको समस्या इंडियन इंडिपेंडेंस डे से थी। तो मुझे याद है मेरी ड्यूटी थी उस दिन, जो आर्मी का हॉस्पिटल था, और वो आ गया रात को 9 बजे, घर पहुंच गया, और कविता बैठी थी, वो और छतरानी। तो तो मैं खाना खाने आया, तो कहती मिल लो, ये बैठे हुए। कहते जी हम तो बस ये बोलने आए थे 15 अगस्त को आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, करना नहीं तो बाद में आपकी जिम्मेदारी। तो जोश इतने ही कहा मैंने, हम महाकाली के बच्चे हैं, जो तुम्हें करना है करो, हम तो वो करेंगे जो हमें उचित लगता है। थोड़ा वो 28 साल का जज्बा और एयरफोर्स का बिना सोचे मैंने कहा जो तुम्हें करना है करो। साक्षी हैं लोग यहाँ पे। बात हुई, पुलिस को बुलाते हैं, ये बुलाते हैं, कुछ नहीं बुलाया हम लोगों ने। प्ले किया माता जी का वर्चू, सब हुआ, वो आए, 6 लोग आए, और फिर वहां पर खड़े रहे, और बीच में वो देर कोई बात नहीं, हम अपना चलते रहे, करते रहे, वो चले गए। बाद में ये देखिए, ये बात ये हो रही कि जब आप इस भाव से ना, डिवाइन मदर्स, आई एम मदर्स चाइल्ड, ये बात उस व्यक्ति को नहीं कही गई, ये उसके पीछे जो शक्तियां है ना उनके अंदर चली गई। आई एम द डिवाइन मदर्स चाइल्ड, दो आई यूज द वर्ड, महाकाली की संतान है, जो करना है करो। अब वो व्यक्ति का, जब मेरी पोस्टिंग हो गई है पूना में, पत्र आता है कि भैया मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने व्यवहार के लिए। ही बिकेम ए डिवोटी। और उसके आगे की कहानी तो पवन जी बताएंगे, सब लोग, इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये कठिनाई आएगी, चैलेंजेस आएंगे। हर चैलेंज में ये कहना है कि हम माँ की संतान हैं। ऐसा नहीं समझना कि हम कोई ऑर्फन है जो जा रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं भारत में अनाथालय, ये वो, वहाँ भी था, पटियाला में भी ये समस्या थी। क्या हमारे भारतवर्ष में ये अनाथ शब्द नहीं है, हम तो उनके वंशज हैं जहाँ शकुंतला को हम ये नहीं कहते अनाथ बालिका थी। भारत की जो कुल भरत, उसकी माँ है वो। अनाथ के भी नाथ हैं जिन्होंने उसको बड़ा किया है। ये कंसेप्ट नहीं है हमारे यहाँ, जो अनाथों को आश्रय देना, ये सब देना, दिस इज ए मॉडर्न इन्वेंशन। और उससे क्या हुआ, एक वही जो हरिजन कौन है, जो मीनियल काम करते हैं, आपने लेबल करके वो चीज इतनी विभत्स बना दी, अशक्त कर दिया, एक लेबल आपने कर दिया। जैसे डॉक्टर लोग कई बार कहते हैं ये तो डायबिटिक है, ये हाइपरटेंसिव है। मैं कहता भैया ब्लड प्रेशर डायबिटीज होगा, लेकिन मुझे डायबिटिक और हाइपरटेंसिव नहीं बना दो। आई एम ए ह्यूमन बीइंग एंड डिवाइन मदर्स चाइल्ड। हाँ मुझे डायबिटीज होगी, डायबिटीज भी नहीं, शुगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, चलेगा। तो यह जो है हमारी पहचान, ये मूल चीज है कि हमारी पहचान क्या है। नींद में भी कोई उठा के पूछे कि भाई आप कौन हैं, यू डोंट नो मी, आई एम डॉक्टर आलोक पांडे, खत्म। पकड़ा गया चोर। नींद में भी कोई उठाए, कहीं पर भी हमारे अंदर वो होनी चाहिए कि आई एम द मदर्स चाइल्ड। वो जो बात कही ना, मदर लव्स मी, माँ के प्रेम ने मुझे पकड़ा हुआ है। और व्हेन आई एम द मदर्स चाइल्ड, व्हाट इज देयर दैट कैन टच मी। किस चीज का भय करेगा माँ का बच्चा। अगर एक दिन, एक घंटे हम इस भाव से जिए कि हमारे अंदर वह हमारे साथ है। जगत जननी इज नॉट जस्ट ए वर्ड। अनेकों ब्रह्मांड जिनके तेज से प्रकाशित हैं, द सन फ्रॉम विच वी किंडल ऑल अवर सन्स, द लाइट दैट लीन्स फ्रॉम द अनरियलाइज्ड वास्ट्स, द माइट ऑफ ऑल दैट नेवर येट केम डाउन। Alone her hands can change time's dragon base। एक दिन इस भाव से जिए कि मैं उनकी संतान हूं, संतान ही नहीं हूं, वो मेरे साथ हैं, जिनके तेज से असंख्य सूर्य आलोकित है, जिनके एक स्पर्श मात्र से ये सारे तारे नक्षत्र ऐसे गिर जाएंगे जैसे कि पेड़ से सूखे पत्ते, और जिनके
दृष्टि से वे सब उठ के फिर से खड़े हो जाएंगे। Isn't that the truth of the divine mother? वो जब मेरे साथ हैं तो किसका भय? कौन सी मृत्यु, कौन सा टेररिस्ट, किसका भय होगा? तो वह सूर्यालोकित पथ है। कठिनाई आएगी लेकिन कभी भी वो आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी, भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि सदैव हम ये केवल विश्वास और धारणा नहीं है, ये हमारे लिए एक जीवंत श्रद्धा भी नहीं बल्कि एक साक्ष्य होगा कि डिवाइन मदर इज विद मी। एंड व्हेन द मदर इज विद मी, वो चैप्टर 3 में है, व्हाट इज इट दैट यू नीड टू फियर? इवन ए लिटिल ऑफ हर टच विल टर्न डिफिकल्टीज इनटू अपॉर्चुनिटीज, वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ, अनफॉल्टरिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ नहीं कह रहे, अनफॉल्टरिंग स्ट्रेंथ। यह है सूर्यालोकित पथ, सरेंडर टू द डिवाइन मदर। पढ़ लूं नहीं तो फिर वो मैं और बहता चला जाऊंगा। यहां पर यह पत्र है दिलीप कुमार रॉय का, जिसमें श्री अरविंद बताते हैं कि सनलिट पाथ क्या है। द सनलिट पाथ कैन बी फॉलोड बाई दोज। इसमें कई पत्र हैं जिसमें एक जगह वो कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता हूं कि योग के पथ पर कठिनाई अनिवार्य है, मैं नहीं ये मानता हूं कि पीड़ा कष्ट के द्वार से ही गुजरना है, मैं ये नहीं मानता हूं कि भगवान पीड़ा देते हैं, ये सब मैं नहीं मानता हूं, वो कहते हैं श्री अरविंद। लेकिन जीवन है उसमें ये चीजें आती हैं, उसका अलग विधान है। लेकिन सनलिट पाथ पे कौन चल सकता है? दिस सनलिट पाथ कैन बी फॉलोड बाय दोज हु आर एबल टू प्रैक्टिस सरेंडर। अब ये वर्ड देखिए, सरेंडर इज ए प्रैक्टिस। मैंने मां को समर्पण कर दिया, फिर मेरे जीवन में ये क्यों हुआ? तो ये तो भाई विरोधाभास हो गया। अगर कर दिया तो कर दिया, फिर ये हुआ या वो हुआ, जिसने समर्पण कर दिया उसके लिए इसका महत्व खत्म हो जाता है। तो यहां पर प्रैक्टिस सरेंडर, कौन चल सकता है इस पद पर? हु आर एबल टू प्रैक्टिस सरेंडर। फर्स्ट इज सेंट्रल सरेंडर। सेंट्रल सरेंडर, मां मैं तेरा, सेंट्रल सरेंडर। बाकी जो हमारी सत्ता है उसमें रिवोल्ट भी है, रेजिस्टेंस है, अलग अलग चीजें हैं। आफ्टरवर्ड्स ए मोर कंप्लीट सेल्फ गिविंग इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बीइंग। सेल्फ गिविंग क्या हुई? माइंड के अंदर डाउट आया। स्टूपिड माइंड, तू क्या समझेगा भगवान को? तू तो अपने आप को नहीं समझ पाया, तू चुप रह। जो मां कह रही है वही सत्य है। ये नहीं कि जो मेरा मन, इफ बट की जो बात होती है ना, कि श्री अरविंद तो ये कहते, एक बार किसी ने, श्री अरविंद ये कहते हैं लेकिन मेरे अनुसार, मैंने कहा यहीं पर विराम दे दीजिए आप। किन के साथ अपने नाम को जोड़ रहे हैं? श्री अरविंद तो ये कहते हैं मेरे अनुसार। मैंने कहा आप मैंने बोला नहीं मैंने कि आप हो कौन। कभी कभी विनम्रता से देख लेना चाहिए खुद को कि हु आर यू। श्री अरविंद ने कहा लेकिन मेरे, मैंने कहा बस पूर्ण विराम हो जाए यहां पे। तो ये क्या है? ये नहीं कि डाउट नहीं आएगा, लेकिन श्री अरविंद ने कहा है दैट द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर वो कहते हैं कि गो थ्रू द मदर, गो थ्रू द मदर। अगर वो कहते हैं कि सुपर माइंड आएगा तो आएगा। ये बस अपने आप में ये प्रमाण, सुपरमैन आएगा आएगा। मुझे नहीं समझ आता होगा, कोई बात नहीं, जब समझाना होगा समझा देंगे। मुझे बस पथ पे चलते जाना है। कब आएगा, कैसे आएगा, कहां आएगा, ये मेरी समस्या ही नहीं है। देखिए हम लोग अपनी समस्याएं बढ़ाते रहते हैं, कई जीवन में भी। वो कई बार लोग बच्चे को लेके, वाइफ को लेके, हस्बैंड को लेके, वो मैं कहता हूं भैया तुम अपने को संभाल लो और उसकी जो चिंता है भगवान को ऑफर करो। नहीं कर सकते ना, आप सारे जीवन को कंट्रोल करना चाह रहे हो, यू कांट। और ये बात रियलाइज करते हैं 20 साल के बाद, रियलाइज करते हैं जब पूरा समय निकल जाता है। तो आपको जो पथ मिला है, जो लक्ष्य है, यू कीप मूविंग ऑन दैट। बी सिंसियर कि जो पथ आपको मिला है, और थोड़ा बहुत आप साथ में जो जो चीजें आती हैं यू कीप ऑफरिंग। तो यहां पर वो कहते हैं कि सेल्फ गिविंग, माइंड के अंदर डाउट्स, व्हाट मदर सेज इज राइट। जब वो चाहेंगी तो मेरे मन को प्रकाशित कर देंगी, एंड शी विल डू इट। अपने आप समझ आएगा कि उनकी सारी लीला समझ आ जाएगी।
हृदय के अंदर एक खिंचाव आता है, ये अटैचमेंट वो अटैचमेंट सब तेरे हैं। प्राण तत्व के अंदर इधर उधर की, ये भी कर लूं वो भी कर लूं। देख भाई, 10 चीजें नहीं कर पाएगा। भगवान की सेवा कर ले या अपने अहंकार की सेवा कर ले, तो हो गया। शरीर में आधी व्याधि आती है, डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर तो बड़े भयानक जीव होते हैं, सॉरी टू से, बहुत सारे डॉक्टर, क्षमा करें, अपना मजाक उड़ा रहा हूं, बड़े भयानक। आप गले की खराश लेके जाएंगे, उनकी पहुंच इतनी दूर है कि वो सिंपल भाषा नहीं यूज करते। एक्यूट लैरिंगो फेरिंजाइटिस, ट्रेकियोब्रोंकाइटिस, आपको सुन के लगेगा कौन सा असुर है। वहां से प्रारंभ करके ल्यूकीमिया तक सोच उनकी चली जाएगी। हो तो सकता है, अरे ठीक है, मैंने आई हैव सीन सच पीपल विथ सच सरेंडर, मिला हूं मैं ऐसे लोगों से। आश्रम के कंटेक्स्ट में ये बहुत बड़ा एक फॉर्चुनेट वो है, आपको मिले। ये लोग वो नहीं है जो लेक्चर दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, पर उनकी कंपनी में बैठना, उनकी कुछ बातें इतनी सुंदर होती हैं। तो डिटेल्ड सरेंडर, उसको धीरे धीरे सेल्फ गिविंग, जो कुछ मेरा है तुम्हारे लिए है। If they can achieve and preserve the attitude of the central surrender, if they can rely wholly on the divine and accept cheerfully whatever comes to them from the divine, then their path becomes sunlit and may even be straightforward and easy. They will not escape all difficulties, no seeker can, but they will be able to meet them without pain and despondency, as indeed the Gita recommends. That yoga should be done trusting in the inner guidance and with a glad heart. तो ये है सन्निट पाथ की एक रूपरेखा। हाँ, कल करें। थैंक यू। जय माँ, जय माँ।